हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को शशांक बायो स्टडी में स्वागत है। आज आप लोगों को कक्षा 10 का साइंस पढ़ाया जाएगा। उसमें से टॉपिक आज का रहने वाला है, आज का टॉपिक होने वाला है प्रकाश संश्लेषण। क्या होने वाला है? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण यानी क्या होने वाला आज का टॉपिक है? प्रकाश संश्लेषण। यानी आज का टॉपिक क्या है? संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आज का टॉपिक होने वाला है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक है। क्या है? तो यहाँ पे हम इसको फिर से लिख देते हैं ऊपर थोड़ा सा। क्या लिख दें? प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और इसी प्रकाश संश्लेषण को आज देखा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को पराहरित के उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कणों को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी क्या चीज़ है? यानी जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को पराहरित के या क्लोरोफिल पराहरित या क्लोरोफिल के उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के अंदर मिलाकर भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका हम देखेंगे। पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हेडिंग रहेगा? प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। तो हम इसके परिभाषा में कैसे कर सकते हैं? तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण में क्या कहा जाएगा? तो सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है में सूर्य के प्रकाश में पौधे यानी सूर्य के प्रकाश में पौधों की, यानी जो पौधे होंगे, यानी पौधों या पौधे लिखा है पौधे की पत्तियां या पौधे की पौधे की हरी कोशिकाओं यानी सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाएं या हरी कोशिकाओं में उपस्थित पराहरित या कोष्ठक में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पराहरित या क्लोरोप्लास्ट या कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। क्या कह सकते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से शर्करा आदि या कह सकते हैं शर्करा आदि या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण करने की क्रिया निर्माण करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कार्बन स्वांगीकरण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पे हो गया प्रकाश संश्लेषण का, ये हो गया डिफिनेशन यानी परिभाषा कि सूर्य के प्रकाश में पौधे हरी कोशिकाओं में उपस्थित पराहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से शर्करा आदि या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं। अब ये कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें कहा जा सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी, इसमें कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण एक जैविक यानी प्रकाश संश्लेषण जो होगी वो एक प्रकार का जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कि क्या है, एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ये जैविक रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो कहा जा सकता है कि यह निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी ये जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो कौन सा समीकरण होगा तो उसे हम देखते हैं। वो कौन सा समीकरण होगा तो उसे हम देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। चलिए अब उसका देखते हैं क्या, उसकी निम्न समीकरण यानी कौन सी जैविक रासायनिक समीकरण जो होगा वो किस प्रकार का समीकरण होगा। समीकरण यानी किस प्रकार का समीकरण होगा, तो यानी प्रकाश संश्लेषण के बीच में जो ये समीकरण होगा, किस प्रकार के जो रासायनिक जो होंगे आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, उस समीकरण को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए निम्न समीकरण में क्या होगा, C6O2 यानी C6O2 का मतलब क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड के कण होते हैं, ठीक है। यानी C6H2 जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस में साथ में इसमें क्या मिलेगा, H, यानी इसमें क्या मिले जाएगा तो इसमें CH यानी 6H2O यानी क्या मिलेगा, जल। इसके अंदर क्या मिला दिया जाएगा, जल या पानी कह सकते हैं, पानी। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड में जल मिलाया जाएगा तो वो किसके उपस्थिति में मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। किसका, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश या फिर हम इसके नीचे कह सकते हैं क्या, क्लोरोफिल यानी किसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल आपस में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, इन दोनों के उपस्थिति में जब ये मिलेंगे आपस में तो ये क्या बनाएंगे, तो ये एक प्रकार से ग्लूकोज के कण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो ये ग्लूकोज के कण बनाएंगे। और ग्लूकोज के कण क्या होगा, तो वो होगा C6H12O6 यानी ये क्या हो गए, तो ये हो जाएंगे आपका ग्लूकोज। यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज यानी ये क्या बनेंगे, यानी जब भोजन बनेगा पतियों में तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। साथ में यानी प्लस इसमें से क्या बाहर निकलेगा, जब ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे भोजन के रूप में तो इसमें से कुछ तो निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मतलब 6 जो होगा 6O2 यानी 6O2 का मतलब क्या है, ये है ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन क्या होगा, मुक्त हो गया। मुक्त मतलब वातावरण में निकल जाएगा। यानी कहा गया है कि जब ये समीकरण दिया गया है तो समीकरण क्या होगा, C6CO2 प्लस 6H2O। जब ये आपस में सूर्य के प्रकाश के और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपस में जब मिलेंगे तो इनसे पत्तियों के अंदर क्या बनेगा, उस पौधों के अंदर क्या बनेगा, तो वो बनेगा ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, तो वो होता है C6H12O6 प्लस उसमें से बाहर क्या निकलेगा, तो उसमें से निकलेगा 6, यानी 6 ऑक्सीजन के कण क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। यानी 6O2 जो होंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। तो ये होता है किसका, प्रकाश संश्लेषण का ये है समीकरण। ये प्रकाश संश्लेषण का ये है समीकरण। अब आते हैं इसी के नीचे हम देखा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होगी उसकी क्रियाविधि तो भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की क्रियाविधि विधि, यानी अब एक ये हेडिंग बन सकता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया कराई जाती है या पौधों के अंदर होती है, तो इसमें क्या होता है कि यह 2 क्रियाविधि द्वारा होती है। यानी कितने, 2 क्रियाओं विधि द्वारा होता है। यानी प्रकाश से हम लिख सकते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा होती है। यानी निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा होती है। अब वो कौन कौन सी विधियां हैं, तो पहला हो जाएगा इसमें, तो जिसे कहा जाता है, पहला जो हो जाएगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण, या फिर कह सकते हैं पहला जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होगी उसे कहा गया है प्रकाश अभिक्रिया। यानी पहला क्या हो जाएगा, प्रकाश अभिक्रिया। यानी फर्स्ट कह सकते हैं क्या, प्रकाश अभिक्रिया फर्स्ट क्या होगा, प्रकाश अभिक्रिया। और सेकंड जो होगा, जो दूसरा होगा उसे कहेंगे अप्रकाश अभिक्रिया। यानी दूसरा जो होगा, सेकंड जो होगा, ये 2 प्रकार की इसके में क्रिया विधि होंगी। कौन कौन सा, तो एक होगा प्रकाश अभिक्रिया और एक होगा अप्रकाश अभिक्रिया। यानी प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया, यानी ये 2 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब वो कौन कौन सी है, तो एक है प्रकाश अभिक्रिया और एक है अप्रकाश अभिक्रिया। तो हम एक एक करके देखते हैं दोनों को, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो अप्रकाश अभिक्रिया किसे कहेंगे और अप्रकाश अभिक्रिया, उसको भी हम डिफाइन परिभाषा कर देंगे, डिफिनेशन दे देंगे और उसको समझा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो हमारा पहला रहेगा, फर्स्ट रहेगा जिसे कहा जाता है प्रकाश अभिक्रिया। पहला होगा क्या, प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है। फर्स्ट होने वाला क्या है, प्रकाश अभिक्रिया। अब इस प्रकाश अभिक्रिया को हील अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये प्रकाश अभिक्रिया है, इसे हील अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश अभिक्रिया है इसका सर्वप्रथम अध्ययन, यानी प्रकाश अभिक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी कारण इसे हील अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यह जो होता है, यह अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में होती है, ठीक है। यानी ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और ये कहाँ पे, पौधों की कोशिकाओं
यानी जो पौधे होते हैं, पौधों प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तथा कर देते हैं, पौधों के पड़हरित वाले भागों में होता है। ठीक है, यानी ये होता है। ठीक है, कौन सा? प्रकाश अभिक्रिया। यानी यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यह पौधों के पड़हरित वाले भाग में होता है। अब ये पड़हरित वाले भाग में होता है, अब इसे हील अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और ये पूछ दिया जाता है कि हील अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम सीधा ही हमें प्रकाश अभिक्रिया को ही हील अभिक्रिया कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो ये सुन लीजिए कि क्यों इसे हील अभिक्रिया कहा गया है। तो ये जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी सर्वप्रथम उसको अध्ययन किया था, उसके बारे में जाना था, और इसी कारण इसे हील अभिक्रिया के नाम से उन्होंने बतला दिया कि ये जो प्रकाश अभिक्रिया है इसे हील अभिक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि उसके बारे में उसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उन्होंने अपने नाम पे ही इस प्रकाश अभिक्रिया को हील अभिक्रिया का नाम दे दिया, इसे हील अभिक्रिया कहा गया। ठीक है, ये तो था पहला। अब आते हैं हम दूसरा जो है यानी सेकेंड, तो ये था अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, अप्रकाश अभिक्रिया। अब ये अप्रकाश अभिक्रिया, तो ये अप्रकाश अभिक्रिया उसे कहा जाता है जो प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये कोशिकाओं के अंदर होता है। ये कहाँ होता है? कोशिकाओं के, यानी पौधे की जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं के अंदर होता है। तो ये जो अप्रकाश अभिक्रिया है, ये अप्रकाश अभिक्रिया जो होता है प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और ये कोशिकाओं के अंदर होता है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो अप्रकाश अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है। यानी अनुपस्थिति में होती है, तथा यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। यानी ये अभिक्रिया प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है, तथा यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। ठीक है, ये किसके अंदर होती है? कोशिकाओं के भीतर होती है। अब इसे एक और नाम दिया गया है, यानी ये अप्रकाश अभिक्रिया को कहा गया है ब्लैकमैन अभिक्रिया। क्या कहा गया है? ब्लैकमैन अभिक्रिया। यानी इसे एक और नाम से जाना गया, कौन सा नाम से? तो वो है ब्लैकमैन अभिक्रिया। जैसे हमने ऊपर बताया कि ये हील अभिक्रिया, वैसे यहाँ पे भी ब्लैकमैन अभिक्रिया। ब्लैकमैन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि यह अभिक्रिया इसलिए क्योंकि अप्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन या इसकी जानकारी या इसके बारे में ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस वजह से इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा गया। इस वजह से इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा गया। क्या कहा गया? इसी वजह से। किस वजह से? क्योंकि इसका अध्ययन या इसके बारे में जानकारी ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था या दिया था, इस कारण इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैकमैन अभिक्रिया, यानी ये प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा हो गया अप्रकाश अभिक्रिया। अब आते हैं प्रकाश, जो ये प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किस चीजों की मतलब क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, यानी किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हेडिंग आखिरी रहने वाला है कि प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद, या कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के
लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक आवश्यक पदार्थ आवश्यक पदार्थ यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पहला पदार्थ हो गया सूर्य की प्रकाश। दूसरा प्रकाश हो जाएगा क्लोरोफिल या पराहरित। पराहरित ही कहा जाता है क्लोरोफिल, जो पौधों को हरा रंग देने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है या पराहरित की। तीसरा होता है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की। और चौथा जो होता है वो कह सकते हैं खनिज लवण की, यानी खनिज लवण की। ये सभी इस तरीके से ये होते हैं। तो हम कह सकते हैं पहला में हम क्या कर सकते हैं, तो पहला में कहेंगे सूर्य का प्रकाश। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होगी होती है। ठीक है, या होगी या होती है। दूसरा जो होगा उसमें कह सकते हैं कि दूसरे में क्या कह सकते हैं, तो इसमें कह सकते हैं पड़हरित या इसे कहा जाता है क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा जो होगा, तीसरा कह सकते हैं यानी सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता हो गई, पराहरित या क्लोरोफिल की आवश्यकता हो गई। तो तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, और चौथा हो जाएगा तो वो होगा जल या पानी, जिसमें जल में क्या मिले होते हैं, खनिज लवण भी मिले होते हैं, खनिज लवण ये मिले होते हैं। ठीक है, तो इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये पदार्थ है। कौन कौन सा, सूर्य के प्रकाश, पराहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल या पानी कहा जाता है। ये चार पदार्थों की आवश्यकता होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो आई होप ये आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आपको प्रकाश संश्लेषण से पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी क्रिया विधि होती है, इनको उदाहरण सहित दीजिए। तो एक चीज ये, और इसका एक डायग्राम भी आ जाता है कि जैसे एक डायग्राम हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको, प्रकाश संश्लेषण के समय ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के समय क्या कर सकते हैं कि ये एक सूर्य बना देंगे ऐसे, और ऐसे ये सूर्य बना दिए। ठीक है, ये सूर्य हो गया, यानी ये क्या हो गया, सूर्य। ठीक, अब यहाँ पे सूर्य बना देंगे। अब यहाँ से ये प्रकाश की किरणें को पहुंचाएंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पहुंचाएंगे, तो ये एक तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्रकाश की किरणों को पहुंचाना है तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, तो प्रकाश प्रेरित क्रियाएं, यानी यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश प्रेरित क्रियाएं। ठीक है, प्रकाश से प्रेरित क्रियाएं होंगी। तो इसमें क्या आएगा इधर से, तो इधर से आएगा H2O, यानी H2O का मतलब जल, यानी इसमें जल आएगा। और जब जल आएगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकलेगा क्या, तो हम कह देंगे यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन। अब यहाँ से इस तरीके से संचित अब आपको बना सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिसे कहा गया है ATP मतलब ऊर्जा के रूप में बनेगी। और एक चीज है यहाँ पे ये बनेगा जिसे NaDPH2। ठीक, ये बनेगा। अब ये दोनों इसमें निर्माण होंगे। अब यही जो होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बना सकते हैं क्या चीज, तो ये हो जाएगा अप्रकाश, जी कह सकते हैं अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया। अब ये अप्रकाश अभिक्रिया के द्वारा क्या बनेगा, तो CO2 का निर्माण होगा। और इधर क्या होगा, तो वो होगा शर्करा का, किसका, शर्करा का। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं शर्करा। ठीक है,
यानी शर्करा का। तो इस तरीके से हम संचित्र को भी वहाँ पे ड्रा कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये संचित्र वहाँ पे ड्रा कर देंगे तो और आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप लोग कोई गलतियाँ नहीं करेंगे और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण से तो आप समझ गए, आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी हो मस्त रहिए और मस्ती के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।